बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सामान्यतः ये हम जानते हैं कि व्रत उपवास के दौरान हमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादातर लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ व्रत ऐसे हैं, कुछ उपवास ऐसे हैं जिसमें आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल ना करें तो अच्छा होगा। जैसे एकादशी का उपवास, पूर्णिमा का उपवास, इसमें भैया किसी भी तरह के नमक का प्रयोग नहीं होगा। इसके अलावा जो लोग वारों का उपवास रखते हैं उन्हें मैं बता दूं, मंगलवार के उपवास में, बृहस्पतिवार के उपवास में और रविवार के उपवास में भी नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। सेंधा नमक, समुद्री नमक, कोई भी नमक आप मंगलवार, बृहस्पतिवार या रविवार के उपवास में प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और सामान्यतः ये समझ लीजिए कि अगर आप रेगुलरली एकादशी का उपवास रखते हैं या पूर्णिमा का उपवास रखते हैं तो उसमें किसी भी तरह के नमक का प्रयोग करना अच्छा नहीं होता है। नमक के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं? अगर आपका मन अशांत हो गया हो या आप परेशान हो गए हो, टेंशन अचानक से हो गई हो, तो एक बाल्टी पानी में एक चुटकी नमक डालिएगा और इस नमक मिले हुए पानी से नहा लीजिएगा। आपका तनाव दूर हो जाएगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाएगी। जो पहाड़ी नमक होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और अपने बेडरूम के कोने में रख दें या हर कमरे के कोने में रख दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। जो लोग कहते हैं कि मैं घर में घुसता हूं तो सर भारी हो जाता है, घर में अच्छा नहीं लगता है, मैं घर के बाहर रहता हूं तो ठीक रहता हूं लेकिन घर में पहुंचता हूं तो बीमार हो जाता हूं, तो आप नमक के छोटे छोटे टुकड़े ले आएं। पहाड़ी नमक हो तो बहुत अच्छा है, वरना समुद्री नमक के टुकड़े मिले तो वो भी ले आएं और उसको हर कमरे के किसी भी कोने में रख दें। इसको आप 15-15 दिन पे बदलते रहिएगा। घर के ऊपर जो तंत्र मंत्र का नकारात्मक ऊर्जा का दोष है वो दोष समाप्त होगा। अगर नजर लग गई हो और नजर लगने की वजह से पेट में दर्द होने लगा हो, बेचैनी लग रही हो, मन अच्छा ना हो रहा हो, सेहत बिगड़ी लग रही हो और नजर की शिकायत महसूस हो रही हो, तो आप एक चुटकी में नमक लीजिएगा। जिसको भी नजर लगी हो उसके सर पर से 3 बार घुमाइएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अपने बेसिन का टैप खोलिएगा। जब पानी बहने लगे, चलने लगे, तो उस पानी में उसको झाड़ दीजिएगा, गिरा दीजिएगा। ऐसा करने से इंस्टेंट तत्काल रिलीफ मिलेगी और तत्काल नजर दोष से आपको छुटकारा मिलेगा। हो सकता है कि आप लंबे समय से बीमार हो या आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार हो, तो कैसे उसे स्वस्थ रखें? एक कांच की कटोरी ले लें, कांच का बोल ले लें और उसमें थोड़ा सा नमक रख दें। कोई भी नमक हो, पहाड़ी हो, समुद्री हो, पाउडर हो, नमक होना चाहिए। वो नमक उस व्यक्ति के सिरहाने रख दें और सप्ताह भर में पुराना नमक बहाते रहें पानी में और नया नमक उसमें भर के रखते रहें। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शुक्र अगर समस्या दे रहा हो तो नमक का दान करना भी लाभकारी होता है। शुक्र की वजह से अगर समस्या आ रही हो तो किसी निर्धन व्यक्ति को नमक का दान करने से लाभ होता है। अब आपको बताते हैं कि नमक से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रयोग जो आपकी स्वास्थ्य की बाधाओं को दूर कर सकता है। अगर आपको लगातार बीमारी रहती हो, लगातार आप बीमार रहते हो, स्वस्थ नहीं हो पाते हो, तो आप ऐसा करिए, रात में जब सोते हैं तो एक कटोरी में पानी लीजिए, उसमें जरा सा नमक घोल करके उस कटोरी वाले पानी को अपने सिरहाने रख दीजिए और सुबह उठ करके उस पानी को वॉश बेसिन में बहा दीजिए। उस पानी को बहते हुए पानी में ही बहा दीजिए, तो वॉश बेसिन का टैप खोलिए और उसी में गिरा दीजिए। ऐसा लगातार आप 15 दिन से 1 महीने तक कर सकते हैं। नमक मिला हुआ पानी अपने सिरहाने रख करके और सुबह उठ करके उसको अगर आप बहा देते हैं चलते पानी में, तो इससे आपके स्वास्थ्य में जो छोटी छोटी समस्याएं लगातार आपको परेशान करती हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप गंभीर रूप से बीमार हैं तो ये उपाय नहीं करेंगे। छोटी मोटी समस्या अगर आपको रहती है और लगातार आप परेशान रहते हैं, काम सब चल रहा है, जीवन चल रहा है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर रही हैं, तब ये उपाय काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष रूप से बीमार हो, बहुत ज्यादा बीमार हो, तो उस स्थिति में ये उपाय मत करिएगा। कि अभी आपको बताया कि एक तो शुक्र से संबंधित समस्या हो तो नमक का दान करें, उससे थोड़ा फायदा होगा।
लेकिन ये बात आप जाने रहिए कि जब आप अपने पूर्वजों के लिए दान करते हैं, अपने पितरों के लिए दान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में नमक का दान करना बहुत आवश्यक होता है। जब आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अन्न का दान कर रहे हैं, चावल का, दाल का, आटे का, तो साथ में नमक का दान जरूर करिएगा, तब आपके पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो बाकी मामले में ना भी करें, लेकिन जब आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए नमक का दान करेंगे तो उनसे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनके लिए दान में नमक का शामिल होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा है, देखिए राहु और केतु जो है ना, वो इस जन्म और पूर्व जन्म के बीच की कड़ी हैं। पूर्व जन्म से कैसे संस्कार आप ले करके आए हैं इस जन्म में, और इस जन्म में उसका भुगतान कैसे करेंगे, ये कुंडली के राहु और केतु बता देते हैं। इसीलिए केतु को कुंडली में कर्म नियंत्रक ग्रह भी कहा जाता है। अब मान लिया आपकी कुंडली में राहु या केतु से संबंधित कोई भी समस्या है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, राहु केतु की समस्याओं को बहुत सारे लोग काल सर्प योग कहते हैं, बहुत सारे लोग पितृदोष कहते हैं। होता है मामला राहु केतु का ही, चाहे आप नाम कोई भी दे दें। तो अगर कुंडली में राहु या केतु से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से जीवन में ब्लॉकेज आ गया है, तो आप एक काम करिए, हर शनिवार को नमक का दान करना शुरू करिए। देखिए, सामान्यतः नमक का जो दान है वो पूर्वजों या पितरों के लिए किया जाता है, या उनके लिए किया जाता है जिनके जीवन में अज्ञात बाधाएं हों। तो अगर राहु या केतु की वजह से अज्ञात बाधाएं हैं या पूर्व जन्म के कर्मों की छाया है इस जन्म पर, तो आप हर शनिवार को थोड़ा सा नमक, आधा किलो का पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट, ये आप दान करते रहिए। किसी गरीब आदमी को दे दीजिए, गार्ड को दे दीजिए, घर में मेड आती है काम करने, उसको दे दीजिए। लेकिन उसी को हर बार नमक तो देंगे नहीं, तो आप बदल बदल के हर शनिवार के शनिवार लंबे समय तक, लगभग 11 शनिवार तक अगर आप नमक का दान करें, तो राहु केतु की वजह से जो अज्ञात बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। और पहले भी आपको बताया कि देखिए, पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए आप कुछ भी दान करेंगे, आप किसी गरीब आदमी को चावल का, दाल का, सब्जी का दान कर रहे हैं, तो पितरों के दान करने वाली चीजों में नमक का दान करना जरूरी है। बिना नमक का दान किए हुए पितरों को मुक्ति और तृप्ति नहीं मिलती है।